तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने लेकर के चले हैं, वो है हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। आप विश्वास करिए 99% बच्चों को ये नहीं पता होता हाइड्रेशन क्या होता है और हाइड्रोलिसिस क्या होती है। सिंपल एक बात मान के चलते हैं कि पानी डाल दिया सॉल्ट में तो वो आपका हाइड्रेशन हो गया, वही आपकी हाइड्रोलिसिस हो गई। जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ आपसे बात करता हूँ हाइड्रेशन, तो वर्ड को तोड़ेंगे, हाइड्रा, हाइड्रा मतलब पानी, एडिशन, हाइड्रा मतलब पानी का एडिशन। जैसे CuSO4 है और उसके पास 5H2 डल गया, तो CuSO4.5H2 अगर होता है तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन, मतलब पानी उसके साथ ऐड हो गया, अटैच हो गया, दिस इज नोन एज हाइड्रेशन। कितना 5H2 अगर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से केवल 4H2O Cu के साथ हुआ करते हैं, एक इस बॉक्स के बाहर होता है, और ये SO4 से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी समझाया जाता है। तो दिस इज व्हाट हाइड्रेशन, हाइड्रा एडिशन, जुड़ जाना। तो लिसिस क्या होती है? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रो मतलब पानी, लिसिस मतलब उसको ब्रेक करना, पानी को ब्रेक करना, वाटर को ब्रेक करना, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। जैसे मैं अगर यहां बात करता हूं NaCN प्लस H2O, तो यहां का H प्लस गया इसके पास, OH गया इसके पास, तो हमारे पास में क्या बना? एक बेस, एक हमारे पास में बना एसिड। तो बेस और एसिड कैसे तैयार हुए? उन्होंने H प्लस और OH माइनस में हाइड्रा को तोड़ दिया, हाइड्रा मतलब वाटर को तोड़ दिया है। तो इसलिए ये आपकी क्या कहलाएगी इस समय पे? हाइड्रोलिसिस। नहीं साहब, ऐसे हाइड्रोलिसिस नहीं कहलाती। हाइड्रोलिसिस में हमारे पास में क्या होता है कि राइट साइड में जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें कम से कम या तो एसिड या बेस, ध्यान रखिए, या तो एसिड या बेस वीक होना चाहिए, जिससे कि वो वापस H प्लस को 100% ना दे दें। याद रखना, अभी के लिए याद कर सकते हो, और इसी चैनल पर आपको इसकी डिटेल्स भी थोड़े दिनों में मिल जाएगी। एक वीक होना चाहिए या फिर दोनों वीक होने चाहिए। मतलब अगर हमारे पास एसिड है वो वीक हो, या फिर बेस वीक हो, या फिर दोनों वीक हो, तो वो हाइड्रोलिसिस कहलाती है। अगर हमारे पास में दोनों के दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं तो वो हाइड्रोलिसिस नहीं कहलाती। अब कैसे पहचाने कौन सा वीक एसिड कौन सा वीक बेस है? तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो इसमें दी हुई है, वहां आप एसिड बेस पहचान सकते हैं, स्ट्रांग और वीक। वैसे हमारे पास में ये जो एसिड है ये वीक है, इसके अलावा जो भी एसिड होगा वो स्ट्रांग होगा, चाहे वो HCl है, चाहे वो आपका HBr है, चाहे वो H2SO4 हो, सारे स्ट्रांग है, ये सब वीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से हमारे पास में ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इसके अलावा सारे के सारे बेस आपके वीक है, जैसे NH4OH है, ठीक है, या ALOH होता है, वो सारे के सारे वीक है। तो इसी तरह से हमारे इस पास में NaCl प्लस H2O, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो वो हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ करती है, याद रखिएगा। एकदम स्टैंडर्ड बात आपको बता रहा हूं। जैसे NH4Cl है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली अपने आप में एक हाइड्रोलिसिस है। तो आप मुझे फटाफट बताएंगे कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनमें से कौन कौन से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करा करते हैं? क्या NaCl जो कि दोनों स्ट्रॉन्ग देता है, NH4CN जो कि दोनों वीक देता है, NaCN एक स्ट्रॉन्ग एक वीक,